बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक भारत में एक ईसाई पादरी के साथ बहुत बड़ा मनाजरा कर रहे थे। इस मनाजरे के आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब सवाल जवाब के सेशन से खिताब शुरू किया तो एक ईसाई आदमी ने इंतहाई दिलचस्प सवाल किया था। इस ईसाई ने न सिर्फ दिलचस्प सवाल किया था बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक पर बहुत बड़े इल्जामात भी लगाए थे। और जाते हुए ये शख्स अजीब सी शक्ल बनाकर डॉक्टर जाकिर नाइक को एक जुमला कहकर जो कि धमकी नुमा था वहां से रवाना हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस ईसाई के दरमियान ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है। टीम हमकदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। 2-3 minutes left. I will allow you to answer only in the 3 minutes, not the 5 minutes. Yes, brother. Quickly your question, quickly the answer within 3 minutes. Now the entire argument which you are given based on the biblical quotings, and when actually the subject was the Christ as really crucified, what you have there to talk from the Quran? इस ईसाई ने कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आज के इस पूरे मनाजरे का मौजू ये था कि क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रॉस पर लटका कर मार दिया गया था या फिर अल्लाह ने जिंदा उन्हें अपनी जानिब उठा लिया था। याद रखिए दोस्तों, दुनिया भर के ईसाई मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों की जानिब से एक सलेब के निशान पर लटका कर मार दिया गया था, नौजुबिल्लाह, और उनकी लाश की बेहुरमती भी की गई थी। और ईसाई समझते हैं कि ईसाइयों के गुनाहों की वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यूं मौत वाक़ई हुई थी, जबकि कुरानी तालीमात और दुनिया भर के मुसलमान ये यकीन रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, जो कि अल्लाह के एक पैगंबर थे, अल्लाह ने जिंदा उन्हें अपने पास बुला लिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक को इस बड़े मनाजरे में ये साबित करना था मुख्तलिफ हवालों से कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा अपने पास बुला लिया है और अल्लाह जब चाहेंगे मुनासिब वक्त पर उन्हें वापस भी भेजेंगे। जबकि ईसाई पादरी को यह साबित करना था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तबई मौत हो चुकी है और उनकी लाश को उन्हें मारने के बाद क्रॉस पर लटकाया गया, जो कि सलेब का निशान है। सवाल करने वाला ईसाई डॉक्टर जाकिर नाइक से ये बहस कर रहा था और कह रहा था कि आपने ये साबित करना था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा उठा लिए गए थे। अगर आप ये कहते हैं कि कुरान पाक में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा उठा लिए गए थे, हमें सिर्फ कुरान पाक से सबूत नहीं चाहिए। कुरान पाक को तो आप मुसलमान मानते हैं, हम नहीं मानते। हमें लॉजिकल, अकल को कायल करने वाला दलील दें। डॉक्टर जाकिर नाइक कुरान पाक की एक ही आयत को बार बार पढ़ के आप कोई दलील से बात नहीं कर रहे होते। अगर मैं कहता हूँ खुदा है और अगर मैं 20 दफा कहता हूँ तो ऐसा कहने से हो नहीं जाएगा। आप भी एक बात करके दोहराते रहते हैं। And when actually the subject was the Christ as really crucified, what you have there to talk from the Quran? Quran, when you are saying, if you are saying a statement and if you are repeating a statement, that's not an argument. I say there is a God and I say 20 times there is a God, that's not an argument. Argument required subsequent support. So what support you can give from Quran for Christ as not crucified other than that of the statement? I expect a reply not to get. ये बात कहने के बाद कि हमें कुरान पाक पर यकीन नहीं, हमें किसी और मजहबी किताब या लॉजिकल दलील से बात की जाए जो इंसानी अकल को कायल करे, इस ईसाई ने एक और इल्जाम डॉक्टर जाकिर नाइक पर लगाया था और कहा था कि आप यहाँ पर कुरान पाक की एक आयत का हवाला देते हैं, पूरा हॉल तालियां बजाने लगता है। तालियां बजने का ये मतलब नहीं होता कि आपकी बात दुरुस्त थी। आपकी बात तालियां बजवाने के लिए यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि गैर मुस्लिमों को इस्लाम समझाने के लिए होनी चाहिए। तालियों के शोर में दलील का वजन नहीं होता। इस लड़के की ये बात बज़ाहिर चुभने वाली थी, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने आगे चलकर इस पर बहुत शानदार जवाब भी दिया था। I expect a reply not to get the clap from the audience, but for a non-Muslim can understand, and getting of a clap is simple, but making others understanding is difficult. So not to get a clap, but to me understand all that. The brother asked a very good question, that if you make a statement, अब डॉक्टर जाकिर नाइक की बारी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और मुस्कुराते हुए कहा कि हमारे इस भाई ने अच्छा सवाल किया है और कहा है कि अगर आप एक बयान देते हैं, कोई भी बात कहते हैं, तो वो कहने से सच साबित नहीं हो जाती। वो किसी हकीकी जरिए से साबित होनी चाहिए, किसी ऑथेंटिक सोर्स से वो बात आनी चाहिए। और मैं आपकी इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक भी करता हूँ, लेकिन मेरे नजदीक ऑथेंटिक सोर्स यानी कि वो किताब जो सच्ची मालूमात देती है वो कुरान मजीद है, लेकिन आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। मैं कुरान पाक से साबित कर रहा हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रॉस पर लटकाकर मारा नहीं गया था, उन्हें अल्लाह ने जिंदा अपने पास बुला लिया था।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक से जो मैं बात कहूंगा वो आपके लिए सच्ची नहीं होगी, मगर सारे मुसलमान उस पर दिलो जान से यकीन रखते हैं। इसी तरह से मैं बाइबल से जो बात कहूंगा उस पर सारे ईसाई पूरा यकीन रखेंगे, लेकिन मुसलमानों को यकीन नहीं आएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसीलिए मैं ईसाइयों को बाइबल से यकीन दिलाता हूँ, मुसलमानों को कुरान पाक से और यहूदियों को उनकी मजहबी किताब से यकीन दिलाता हूँ। अब आप मुझे बता दें आपको किस किताब पर पूरा यकीन है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहने के बाद सामने रखी बाइबल की किताब को हाथ में उठाकर सवाल करते हुए पूछा, क्या आपको बाइबल पर यकीन है? जवाब में इस लड़के ने हाँ कहा तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, तो मेरे भाई मैंने अपनी पूरी तकरीर में बाइबल से मुख्तलिफ हवालाजात देकर साबित किया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलेब के निशान पर लटकाकर नहीं मारा गया था, बल्कि अल्लाह ने जिंदा उन्हें अपने पास बुला लिया था। A statement, it doesn't become a fact. It should be from authentic source. And I do agree. If I quote from the Quran, Jesus Christ, peace be upon him, was not crucified, you need not agree. Why? Because according to you, the Quran is not authentic. I've got no problem. But for the Muslims, it's authentic. They said the word of God, for them it is sufficient proof. If I say anything from the Bible, what happened to Christ, it may not be proof for the Muslims, but for the Christians it will be. Do you agree the Bible to be the word of God or not? You agree? Good, he agrees. So proof from the Bible, Jesus Christ was not crucified. So why do you require historical proof? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस ईसाई को कहा कि जब मैं बाइबल से साबित कर चुका हूं और आपको बाइबल पर यकीन आता है, तो फिर अब आपको तारीखी लिहाज से और लॉजिकल लिहाज से सबूत क्यों चाहिए? आपको क्या बाइबल पर पूरा यकीन नहीं? बाइबल के हिसाब से आप जिसे खुदा मानते हैं, क्या आपको उसकी बात पर यकीन नहीं? बज़ाहिर डॉक्टर जाकिर नाइक इस ईसाई को लाजवाब कर चुके थे और अब ये डॉक्टर जाकिर नाइक के शानदार जवाब के सामने शर्मिंदा होना बनता था, लेकिन इसने आगे से एक और सवाल किया और ऐन उसी मौके पर इस ईसाई का शर्मिंदा होते देखकर वहां पर मौजूद लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। यहां से डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसी ईसाई के उस इल्जाम का जवाब भी दे दिया कि आप तालियों के जरिए अपनी बात में दलील और वजन पैदा करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब देखा कि लोग तालियां बजा रहे हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक की तारीफ करने के लिए बजा रहे हैं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, तालियां ना बजाओ, मैं अपने इस ईसाई भाई को समझा रहा हूँ, ये समझना चाहते हैं। इन्होंने कहा था कि तालियां नहीं बजानी चाहिए, समझाना चाहिए। Guy was not crucified. So why do you require historical proof? Do you think historical proof is superior to God's word? Don't clap, please. He doesn't want you to clap. He wants to understand. The proof should be, it's a matter of faith. That's why it was required. That's right. I'm saying, as long as you're convinced. शायद ये ईसाई लड़का मजीद बहस करना चाह रहा था, इसीलिए इसने आगे से कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप बाइबल का हवाला तो दे रहे हैं, मगर बाइबल से आप गलत बातें उठाकर मिक्स कर रहे हैं। आप सयाको सबाक से हटकर बात कर रहे हैं। जो बात बाइबल में कही गई है वो किसी और पैराहे में, किसी और कॉन्टेक्स्ट में कही गई है। आप यहाँ पर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डॉक्टर जाकिर नाइक पर एक सीधा सीधा बहुत बड़ा इल्जाम था। ये इल्जाम सुनते ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा कि मेरे इस भाई ने अब मुझ पर एक इल्जाम लगा दिया है कि मैं सही हवाला तो देता हूं, मगर गलत इक्तबास यानी कि सयाको सबाक से हटकर गलत कॉन्टेक्स्ट में हवाला देता हूं। जो बात कहीं कही जा रही होती है उसका वो मकसद नहीं होता जिस पर मैं बयान करता हूं। मुझ पर अब ये इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर मैं सयाको सबाक से हटकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करता हूं तो आप सही से बात कर लें, आप मुझे बता दें, आप साबित कर दें कि मैं कहां पर गलत हवाला देता हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कोई मसला नहीं, मैं तो एक दोस्ती वाली दोस्ताना डिबेट के लिए हर वक्त तैयार हूं। आप आ जाएं और मुझे आप सारा गलत साबित कर दें हवाले देकर। आगे से इस लड़के ने मुस्कुराते हुए और डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब देखकर आंख मारते हुए कहा, ठीक है, मैं आऊंगा और फिर आपसे मिलूंगा। इसका अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे वो धमकी दे रहा हो। ये कहने के बाद इस लड़के ने जबान निकाली और कुछ मुस्कुराते हुए वहां से रवाना हो गया। ये मनाजिर आप भी देखिए। Wrong, the quotation which you have quoted is right, but it has picked up from a wrong place which was mentioned on a wrong incident. Brother has that allegation. I've quoted rightly, but out of context. You give the context. No problem. It's a friendly discussion for understanding. Come to RF. You give the context and we'll discuss it. You're most welcome. I'll come and meet you then. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक और इस ईसाई की ये दिलचस्प गुफ्तगू आपके सामने है। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? जरूर अपनी राय का इजहार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। याद रखिए, इस दुनिया में दो ही ऐसी शख्सियात हैं जो आपके साथ बिना किसी लालच और मफाद के मकसद के तहत दोस्ती और मोहब्बत करती हैं। वो आपके वालिदैन हैं।
उनसे प्यार कीजिए, उनका एहतराम कीजिए। अल्लाह हाफिज।